तो दो। अरे क्या हुआ बहू, कौन है गेट पर? मैं वकील हूँ जी। मुझे विमला जी की सास सीता जी ने भेजा है ये बताने के लिए कि वो कल गांव से शहर आ रही है आज की ट्रेन पकड़कर। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उनके आने पर जो उनकी सबसे ज्यादा सेवा करेगा सीता देवी उसे ही गांव की सारी जमीन और अपनी धन दौलत देगी। अब क्या था, वकील की ये बात सुनकर कविता के कान खड़े हो जाते हैं। कविता, जिसने अब तक वकील को घर के अंदर भी नहीं बुलाया था, वो अब बड़े प्यार से उसे घर के अंदर ले जाकर बिठाकर नाश्ता पानी देने लगती है। अरे वकील साहब, आपने आते ही क्यों नहीं बताया कि आप वकील हैं? मुझे लगा कोई अनजान इंसान है। वैसे कल मेरी दादी सास आ रही है। मुझे तो ये सुनकर ही बहुत खुशी हो रही है। कब तक पहुंच जाएगी वो? दरअसल ना मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपनी दादी सास को खुद लेने के लिए जाऊं। मैडम, वो तो आप अपनी दादी सास को फोन करके भी पूछ सकती हैं। वैसे मुझे ना लेट हो रहा है, मुझे सीता जी की दूसरी बहू कमला जी के घर भी जाना है। अब वकील विमला के घर से कमला के घर जाता है और वहां जाकर सीता के आने की खबर सुनाता है। अपनी सास के आने की खबर सुनकर कमला खुश होती है, पर अपनी खड़ूस बहू को देखकर उदास भी हो जाती है। पर जब कमला की बहू काजल को पता चलता है कि गांव में दादी सास के पास इतनी सारी जमीन है तो वो भी अच्छे बनने का ढोंग करती है। अब अगले दिन सीता अपनी बड़ी बहू विमला के घर आती है। माँ जी, आप आने से पहले हमें बता देती, हम आपके आने का बंदोबस्त कर देते हैं, या मैं आपके बेटे को ही भेज देती आपको लेने के लिए। अब बिना बताए अचानक आ गई। बिना बताए अचानक? अरे बड़ी बहू, क्या मेरा वकील आकर तुम्हें संदेशा देकर नहीं गया कल? खैर, तुम दोनों बहू तो मुझे गांव में अकेला छोड़कर शहर आ गई, अपने बच्चों के साथ बस गई। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। आप तो जानती है ना, हम दोनों देवरानी जेठानी हमेशा से आपकी कदर की है, पर समय और हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम दोनों को यहाँ आना पड़ा। और जब से हमारे बच्चों की शादी हुई है ना, तब से हम दोनों देवरानी जेठानी भी एक दूसरे से अलग हो गए। सब जानती हूँ बहू, पर क्या करूँ, अब मेरे भी मरने के दिन नजदीक आ गए, तो मैंने सोचा क्यों न मैं भी अपनी बहू के नजदीक आ जाऊं। तुम दोनों बहू ने अपने घर में दीवार खड़ी कर दी, बस यही वजह है। अब तो जो मुझे खुश करेगी मैं अपनी सारी धन दौलत उसी को दूंगी। पर मैं चाहती हूँ कि तुम चारों एक रहकर मेरी सेवा करो। अरे दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी तो आपकी पोती की बहू हैं, आपको उनसे सेवा करवानी है, और आप इतना दुखी क्यों होती है? अरे घर की दीवार को देखकर, ये तो दीवारें हैं, गिर जाएंगी, फिर आपके दोनों बेटे पहले की तरह एक साथ रहेंगे। मैं तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि घर का बंटवारा हो, पर कमला चाची ना बहुत ही बेकार औरत है, और उनसे भी बेकार उनकी बहू। बहू, कौन अच्छा है कौन बुरा वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे 1 महीने मैं इस घर में रहूंगी, इसलिए मेरा सामान अच्छे से रख दे कमरे में। तब तक मैं अपनी छोटी बहू से मिलकर आती हूँ। उसे भी तो बताना पड़ेगा कि इस दीवार के गिरने का समय आ गया है। इतना बोलकर सीता अपनी छोटी बहू के घर जाती है, जहाँ कमला की बहू काजल अपनी दादी सास का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, और आते ही उनके पैर भी दबाने लगती है। मैं कब से दादी जी आप ही का इंतजार कर रही थी। आप लंबे सफर से आई है ना, आपके पैर थक गए होंगे। मेरा मतलब है आप थकी होंगी इसलिए ना मैं आपके पैर दबा रही हूँ। मैं जानती हूँ उस कविता ने आपसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा होगा। एक नंबर की बदतमीज है वो। बहू, तमीज तो तुझ में भी नहीं है। आते ही मेरे पैर तो दबाने लगी, पर मुझे चाय पानी तूने नहीं पूछा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं लेकर आई हूँ। आप कहो तो आपके लिए खाना लेकर आऊँ? देख बहू, मैं तो कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, इसीलिए सोच रही हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ तुम दोनों देवरानी जेठानी अपने घर की इस बीच की दीवार को खत्म कर दो, ताकि मैं अपनी दोनों बहुओं से सेवा करवा सकूं और फैसला कर सकूं कि कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जिसे मैं अपनी धन दौलत देकर जाऊं। पर माँ जी, ये दीवार
ये दीवार, दादाजी इस दीवार की चिंता मत कीजिए, मैं कल ही आपके पोते से कहती हूँ इस दीवार को गिरा दे। वैसे वो कविता से ही औरत तो नहीं है, पर आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। काजल और कविता दोनों ही लालची थी। वो दोनों अपनी सास की ना तो सुनती और ना ही उनकी कद्र करती। तो वहीं सीता की दोनों बहू विमला और कमला सीता को अपनी माँ की तरह मानती थी, पर बहू के आगे मजबूर होकर उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। पर सीता आते ही दोनों घरों को एक कर देती है और कविता काजल को भी लाइन पर ले आती है। कितना अच्छा लग रहा है ना फिर से हमारा घर एक हो गया। पता नहीं मैं इन दोनों सास बहू को कैसे झेलूंगी। यहाँ तो मुझसे अपनी सास नहीं झेली जाती। पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। खैर जब तक जिंदा है इनकी सेवा में तो लगा रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि दादी सास उस काजल से खुश हो जाए और सब कुछ उसके नाम कर जाए। दादी सास को खुश करने के लिए मुझे नौकरों की तरह इस घर में काम करना पड़े या इस घर के हर एक सदस्य की सेवा करनी पड़े, मैं करूँगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, बस एक बार बुढ़िया मुझसे खुश हो जाए फिर तो मैं इस घर की रानी बन जाऊंगी। अरे अजब बहू हो तुम दोनों, मेरे सामने खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुरा रही हो। जरा भी शर्म नहीं आ रही अपनी सास से काम करवाते हुए। अरे क्या फायदा है दो दो बहू होने का। बेचारी मेरी बहू है, घर का काम कर रही है। अरे जाओ जाकर अपनी सास की मदद करो और मेरी बहू को इधर भेजो। क्या हम घर के काम करें? क्यों नहीं दादी, मैं हूँ ना, मैं अकेले सारा काम कर लूँगी। चाची जी आप क्यों बर्तन धो रही है मेरे और दीदी के होते हुए? और माँ जी आप कपड़े छोड़ दीजिए, हम दोनों मिलकर सब काम कर देंगे। आप ना दादी जी के पास बैठिए। कविता और काजल अपनी दादी सास की नज़र में अच्छा बनने के लिए घर के सारे काम करती है और साथ ही साथ अपनी दादी सास के साथ अपनी सास का भी ख्याल रखती है। अपनी बहू का अच्छा होने का नाटक देखकर विमला और कमला को बहुत अजीब लगता है, पर उन्हें अच्छा भी लगता है क्योंकि दादी सास के आने के बाद धीरे धीरे उनकी बहुएं सुधर जा रही थी। अरे काजल बहू, कविता बहू, क्या कर रही हो दोनों? क्या हुआ दादी जी, आपके सर में दर्द है, पैर में दर्द है? दवाई खाने का समय हो गया क्या, या फिर कुछ खाने का मन हो रहा है? कहीं आपको घबराहट बेचैनी तो नहीं हो रही? डॉक्टर को बुलाओ, आप ठीक तो है ना? अरे सांस भी ले ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी नहीं आया मेरा बुलावा, जितनी जल्दी तू मुझे विदा करना चाहती है। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। मेरे पोते से कुछ पैसे मांग कर लिया जा। हम सास बहू बस कुछ ही दिन की तो साथी है, फिर तुम अपनी सास के साथ घूमना। सही कहा माँ जी, अभी तो आपके घूमने के दिन है, घूम लीजिए घूम लीजिए। हम घर के बहू हैं, घर संभालने के लिए है ना। वैसे भी जब से आप घर में आई हैं हमें तो बहुत खुशी हो रही है, और आज से पहले हम इतने प्यार से एक साथ कभी रहे ही नहीं है। बहू ऐसे ही घर नहीं चलता, रिश्ते बना के रखने पड़ते हैं। थोड़ी बातें सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जाकर रिश्ते बनते हैं। अच्छा मेरी प्यारी बहू, चलो दोनों फटाफट तैयार हो जाओ। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप नहीं चाहते कि आप कहीं भी अकेले जाओ। बहू जाने वालों को भला कौन रोक सकता है। और वैसे भी मुझ बुढ़िया के पास एक घर ही तो है गाँव में। अगर मैं सारी जिंदगी यहाँ रह गई तो उस घर पर कोई कब्जा कर लेगा, इसलिए अगले हफ्ते मुझे गांव जाना पड़ेगा। पर मौका मिलते ही दोबारा आऊंगी। हाँ। सीता की ये बात सुनकर काजल और कविता के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों अपनी दादी सास से कहती हैं, क्या गांव में आपका एक छोटा सा घर है बस, और अगले हफ्ते आप गांव जा रही है? पर आपके वकील ने तो कहा था कि आपके पास बहुत सारी धन दौलत है और आप जिसकी सेवा से खुश होंगी आप उन्हें अपनी धन दौलत दे देंगी। हाँ तो मैंने झूठ क्या बोला? मेरा परिवार ही मेरा असली धन दौलत है। मेरी बहुएं फिर से एक साथ हो गई, अब मुझे क्या चाहिए? मैं तुम दोनों से ही बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी बहू की खुशियाँ और इस घर की सुख शांति धन दौलत के रूप में तुम दोनों के हाथ में देकर जा रही हूँ। पहले मेरी बहुओं ने घर संभाला, अब मेरी बहू की बहू घर संभालेगी।
इसीलिए जैसे रहती आ रही हो वैसे ही रहना मेरे जाने के बाद भी। सीता की बातें सुनकर काजल और कविता के तोते उड़ जाते हैं, पर उन्हें अब सीता की बात समझ में आ जाती है।